नाज़रीन, एक डरपोक कौम की तरफ से पाकिस्तान का जो इमेज है उसे पूरी दुनिया में ख़राब करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क दिखाने का एक घिनौना खेल खेला गया है। जी हां, आप सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने अचानक अपना दौरा मुलतवी कर दिया है, वापस जाने की तैयारी कर रही है। अब आपने ये खबरें सारी सुन ली होंगी कि क्या हुआ है, लेकिन नाज़रीन इस सब के पीछे जो पस पर्दा हकायक हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। ये जो अचानक दौरा मुलतवी हुआ है इसने कौन से सवालात को जन्म दिया है और वो जो घिनौना खेल खेला गया है, जो प्री प्लान्ड चीजें थी, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, जब भी कोई टीम किसी दूसरे मुल्क में खेलने के लिए जाती है तो सबसे पहले उनका एक सिक्योरिटी कमीशन जाता है। खास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो चूंकि यहाँ पर क्रिकेट बंद थी, तो जब भी कोई दूसरी टीमें आती थी, जैसे श्रीलंका की टीम आई, जिम्बाब्वे की टीम आई, वेस्ट इंडीज की टीम आई, तो सबसे पहले उनका कमीशन आता है पाकिस्तान में। और वो पीसीबी जो है या हमारे सिक्योरिटी जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उन्हें प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमने आपकी टीम को, आपके स्टाफ को महफूज किस तरह से रखना है। इसी तरह न्यूजीलैंड का एक सिक्योरिटी कमीशन आया, हमने उनको पूरी प्रेजेंटेशन दी कि इस तरह से हमने सिक्योरिटी को यकीनी बनाया, फुल प्रूफ सिक्योरिटी हम आपको दे रहे हैं। तो उनका जो सिक्योरिटी कमीशन था वो इस पर जो है उसने इत्मीनान का इजहार किया कि यहाँ पर जो है हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी, जिसके बाद ये सीरीज साइन हुई और न्यूजीलैंड यहाँ पर आ गई। अब पिछले 2-4 दिनों से न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अब आज जो है वो मैच खेला जाना था और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ग्राउंड में भी आती है, लेकिन ग्राउंड में आने के बाद न जाने कौन सा उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो मौसूल होता है और वो अचानक से कहते हैं कि हमने मैच नहीं खेलना। अब सबसे बड़ा सवाल तो नाज़रीन यहाँ पर ये होता है कि आपका सिक्योरिटी कमीशन यहाँ पर आया, आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मौजूद भी हैं और ग्राउंड में जाकर अचानक वो कौन सा ऐसी चीज आपको मौसूल हुई है, आपकी गवर्नमेंट को कौन सा ऐसा थ्रेट मिल गया है जो जहां हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं मिला और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ क्यों वो थ्रेट जो है वो उन्होंने वो शेयर नहीं कर रही, क्यों हमें बताया नहीं जा रहा कि वो कौन सा थ्रेट था जो सिर्फ आपकी टीम को था और यहाँ हमारी टीम को या हमारे पाकिस्तानियों को कोई थ्रेट नहीं है। दूसरी यहाँ बात नाज़रीन ये है कि यहाँ पर हमारे गांव में कोई लोकल क्रिकेट का मैच भी हो ना, कोई टेप बॉल वाला भी मैच हो रहा हो, तब भी अगर कोई 2 टीमें आ जाए ना तो वो वहां से जाती नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा बदनामी का एक चीज होती है कि अगर हम यहाँ से दौड़ गए तो ये तमाम उम्र जो है वो हमारे लिए एक बदनामी की बात होगी कि हम ग्राउंड से आकर दौड़ गए। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे मैच हो रहा है, एक इंटरनेशनल लेवल पे सीरीज हो रही है, ब्रॉडकास्टर आए हुए हैं, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हो चुका है, स्पॉन्सरशिप दी जा चुकी है और एंड टाइम ग्राउंड में आकर जो है आपको वो कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो आपको मौसूल हुआ है। एक तीसरी आम बात यह है नाज़रीन कि जब भी टीम जो है ग्राउंड में आती है तो किसी प्लेयर के पास कोई सेल फोन नहीं होता, उसका मतलब जो है वो राब्ता बिल्कुल मुनक़ता होता है। वो जो उनके स्टाफ होता है या जो उनकी मैनेजमेंट होती है उनके पास फोन्स वगैरह होते हैं और उनका राब्ता होता है। तो फिर 1 या 2-4 बंदों के पास जो उनका राब्ता रहा न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ, तो वो प्लेयर्स को अचानक से कैसे पता चल गया या कैसे उन तक ये फौरन खबर पहुंच गई चंद मिनट पहले मैच शुरू होने से पहले। इसके बाद अगली बात अहम यह है नाज़रीन कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, वो ताजिकिस्तान में मौजूद हैं और जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने फ़ोन किया न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं और मैं ज़ाती तौर पर आपको इस सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाता हूँ। अब से पहले भी यहाँ बड़ी बड़ी टीमें आ चुकी हैं, जान तो सबकी एक जैसी होती है, आपके प्लेयर्स की जान ज़्यादा कीमती है या हमारे प्लेयर्स की जान कम कीमती है या वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे उनकी जान कम कीमती है, आपकी ज़्यादा कीमती है। तो वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दहानी करवाई कि भाई ये मैं अपनी गारंटी पर, आप देखेंगे वज़ीर आज़म जो हैं वो क्रिकेटर रहे हैं और स्टार क्रिकेटर रहे हैं, दुनिया के जाने माने प्लेयर हैं वो, और उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म भी इसकी यकीन दहानी करवाई कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी वो नहीं मानी और उन्होंने कहा कि हमने जो है वो हमने नहीं खेलनी और हमने वापस ही आना है। अब फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वहां कौन सी कोई ऐसे AK-47 बाहर लेकर खड़ा हुआ था कि आपको ग्राउंड में फौरन ऐसे आपने लगा कि हमने 2 मिनटों में यहां से निकलना है। और अहम बात यह है कि वहां से निकालने वाला आपको कौन था? क्या आपकी एजेंसी यहां आकर आपको उस ग्राउंड से निकाल कर होटल तक ले गई और फिर होटल से एयरपोर्ट तक ले जाएंगी और आपको बाहिफाजत आपके मुल्क पहुंचाएंगी? कौन पहुंचाएगा? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पहुंचाएंगी, हमारी आर्मी पहुंचाएगी, हमारी पुलिस आपको पहुंचाएगी। तो फिर आपको कौन सा ऐसा खतरा था कि आप जो है मैच खेलने पर
राजी नहीं थे। और इसके बाद नाज़रीन अहम बात यह है कि ये जो यकतरफा फैसला हुआ है और चंद मिनटों में फैसला हुआ है, ये बहुत अहम बात है। देखें, अगर आपको वाकईतन कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसूली बात क्या है कि आप हमारे पीसीबी को आगाह करें, आप हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ बात करें। मतलब पीसीबी के साथ आप बात करेंगे तो अगर पीसीबी को लगता है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पीसीबी आपको ज़बरदस्ती, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ज़बरदस्ती आपको खिलाए। और घंटों आपको मनाने की कोशिश की गई है नाजरीन, इनको घंटों हमारे पीसीबी और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनके आला ऑफिसर्स ने इनको बैठकर समझाने की कोशिश की है, मनाने की कोशिश की है कि कोई ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नहीं माने। तो उसूली बात ये थी कि आप बैठते हमारे साथ और कहते भाई हमें ये सिक्योरिटी थ्रेट हमारी इंटेलिजेंस ने दिया है, वो इंटेलिजेंस हमारी इंटेलिजेंस के साथ शेयर करती और हम कहते कि भाई ठीक है, आप इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से हम फिलहाल ये मनसूख कर रहे हैं और बाद में इसको देखेंगे, या एक मैच हम मनसूख कर रहे हैं और बाद में इस सीरीज को या मैचेस को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब तुम मस्जिदों में हमारे बंदे मार देते हो, जब नमाज पढ़ते हुए मासूम जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको तुम जो है उनका सरेआम कत्ल कर देते हो, तब हमने कभी आपकी नीयत पर शक किया है? कभी हमने आपकी सिक्योरिटी पर शक किया है? जब कनाडा में राह चलते एक मुसलमान फैमिली को ट्रक चढ़ाकर उनको वहां पर मार दिया जाता है, जब दीगर मुल्कों में जो है यूरोप के अंदर मुसलमानों को बेदर्दी से मारा जाता है, कभी हमने आपकी सिक्योरिटी पे जो है वो शक किया है? तो ये दरअसल अब मैं आपके सामने वो तजरिया जो मेरे सोर्सेज ने जो मैंने बात की है, जो हमें चीज़ें मौसूल हुई हैं, ये नाज़रीन दरअसल एक प्री प्लान्ड गेम थी। और ये न्यूजीलैंड जो है उसकी जो मैनेजमेंट है या उसकी गवर्नमेंट है वो बाकायदा तौर पर उसमें मुलव्वस थी और ये एक मुकम्मल सियासी चाल है और ये एक प्री प्लान चीज़ें करके आए थे और इन्होंने इसी तरह से ये करना था कि ऐन मौके पर हम करेंगे क्योंकि पाकिस्तान को बदनाम करना है। उसकी एक जो कड़ी है वो अफगानिस्तान से मिलती है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को एक तारीखी एक जीत मिली है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है उसको माना गया है, पाकिस्तान का एक नया नैरेटिव बिल्ड हो रहा था, पाकिस्तान एक नया बयानिया दुनिया में दिखा रहा था कि किस तरह पाकिस्तान ने अमन की बात की है। जब वहाँ पर कई जो वहाँ पर अंग्रेज और गोरे फंसे हुए थे तो PIA ने जो ब्लैक लिस्ट थी यूरोप में उसने निकाला जाके इनको, तो एक अच्छा मैसेज दिया था पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में समझ लें बल्ले बल्ले हो रही थी। और जिसको ये बात नहीं हजम हो रही थी वो हमारे पड़ोसी हैं जो कि हमेशा से हमारे खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार इंडिया का है। नाज़रीन, इंडिया की पूरी लॉबी इसमें मुलव्वस थी। मैं अपने सोर्सेज से कंफर्म ये आपको बता रहा हूँ कि इंडिया की पूरी लॉबी जो थी वो इसमें मुलव्वस थी। और जो आपको ये आपको मैं बात याद करवाना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर ये KPL हो रहा था, कश्मीर प्रीमियर लीग या PSL हमारा हो रहा था, तो इनका जो क्रिकेट बोर्ड है उसने इन फॉरेन प्लेयर्स को कह रखा है कि अगर आप पाकिस्तान में खेलेंगे तो फिर हम आपको IPL में नहीं खिलाएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि ICC में इनका बड़ा जोर चलता है, तो ICC को भी ये हमेशा प्रेशराइज करते रहते हैं। तो ये दरअसल इनकी पूरी गेम है, इनकी पूरी लॉबी जो है वो इसमें काम कर रही थी इंडिया की कि हमने जो है इस तरह पाकिस्तान का जो नैरेटिव या जो पाकिस्तान की बढ़ाई हो रही है पूरी दुनिया में उसको हमने धचका कैसे लगाना है। अब देखें इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान पर सवालात उठाएगा, पाकिस्तान पर तरह तरह के ताने कैसे जाएंगे, क्योंकि पहले आलमी मीडिया के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन अब उनके पास एक चीज़ आ गई है कि ये टीम को बुलाते हैं और फिर उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाते और जो है ये एक गैर महफूज मुल्क है। और इसके बाद अगला नुकसान क्या है या जो लॉन्ग टर्म में आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी गेम हुई है कि इसके बाद इंग्लैंड ने आना था और उसके बाद मजीद टीमों ने आना था। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी बहाली हो रही थी, लेकिन इस वाक़े के बाद वो सारा जो मंसूबा था पाकिस्तान का, ये जो फ्यूचर था क्रिकेट का या जो हमारे अच्छे नैरेटिव का फ्यूचर था उसको दबाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान को इकॉनमी के हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। स्पॉन्सर के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो चुके थे, ब्रॉडकास्टर आ चुके थे, एक बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो चुका था, लेकिन अब वो सब जो है वो हमारा डूब चुका है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा इमेज डूबा है। अब मैं आप सब लोगों से कुछ अपील करना चाहता हूँ। देखें, अब ये वो वक्त है कि अब हमें खड़े होना चाहिए। अब हमें दुनिया को ये सबक सिखाना चाहिए कि अगर कोई हमारा इमेज खराब करने की कोशिश करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। आप सब जो आम बंदा जो घर में बैठता है, जो क्रिकेट शायकीन है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब दे। और वो कैसे जवाब दे?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बाइकआउट करें, इनके खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इनके खिलाफ कैंपेन चलाएं, इनके जो प्लेयर्स हैं, इनकी जो क्रिकेट है उसका बाइकआउट करें। अभी मैं टीवी पर सुन रहा था कि कह रहे थे हमारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं, कह रहे थे जी हमें जो आईसीसी की डिस्प्यूट को कमेटी करती है कंडक्ट, उसके पास जाना चाहिए और हमारा मुद्दा वहाँ पर उठाना चाहिए। कुछ नहीं बनेगा। न्यूजीलैंड, इंडिया और ये इंग्लैंड, इन सब का होल्ड है आईसीसी में, हमारा वहाँ पर कोई दाल नहीं गलने वाली। हम जो कर सकते हैं वो दो चीज़ें कर सकते हैं, एक हम आम लोग जो हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इनके खिलाफ कैंपेन चलाएं, इनकी क्रिकेट को बैन करें, और मैं हुकूमत से कहूँगा कि अपना सफ़ीर जो है वो न्यूजीलैंड से वापस बुलाएं और जो उनका यहाँ पर सफ़ीर है उसको निकालें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। तो हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमें एक न्यूक्लियर मुल्क की तरह ही जो है वो रिएक्ट करना चाहिए और इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि इन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की है तो उनको फौरी उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। उसके बाद अब ये हमारे प्लेयर्स पर, जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है। अब बहुत पैसा इन्होंने कमा लिया है, अब थोड़ा सा जो है वो मुल्क की गैरत का भी जो है वो सवाल आया है, तो उसके लिए भी काम करें। न्यूजीलैंड की जो होती हैं काउंटीज वगैरह, जो भी वहाँ पर क्रिकेट होती है उसका बाइकआउट करें। न्यूजीलैंड के साथ किसी किस्म की हमें सीरीज नहीं करनी चाहिए। हमारा पीसीबी जो है वो ऐलान करे कि हमने अब न्यूजीलैंड के साथ कोई सीरीज नहीं खेलनी, और जो है जब तक न्यूजीलैंड इस पर माफ़ी नहीं मांगता पूरी दुनिया के सामने, हमें तमाम तरह के ताल्लुकात, चाहे क्रिकेट के हों या फिर सफारती ताल्लुकात हों, हमें ये कट करने चाहिए न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि ये हमारी खैरत की बात है, हमारे इमेज की बात है, हमारे नैरेटिव की बात है, और पैसे तो वैसे भी हमारे डूब चुके हैं। तो नाज़रीन, ये वो वक्त आ चुका है कि अब हम सबको खड़ा होना चाहिए। अब पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है। माजी में हमारे साथ बहुत सारा ऐसे वाक़यात हुए हैं, अगर आज भी हम स्टैंड नहीं करते तो फिर मुस्तकबिल में हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, इसकी एक वक़्त है। अफगानिस्तान में हमने जिस तरह से किरदार अदा किया है, तो हमें दुनिया को मनवाना चाहिए। कोई मुल्क इस तरह से हमें छोड़कर, हमारी बदनामी कर कर इस तरह से नहीं जा सकता। हमें इसे डिफेंड करना है, हमें स्टैंड करना है, हमने इनकी क्रिकेट का बाइकआउट करना है, ताकि इनको भी और बाकी अगर कोई मुल्क इस तरह से करना चाहता है तो फिर उसको भी सबक मिले कि अगर पाकिस्तान को तुम जो है वो ऐसा कोई घिनौना खेल खेलने की कोशिश करोगे तो ये एक जिंदा और जावेद कौम है जो फौरन जवाब देती है। और जैसे हमारे वो DGISPR ने कहा था कि वी विल सरप्राइज यू, तो हम जो हैं वो अब हमें वक्त है कि अब हम न्यूजीलैंड को भी सरप्राइज दें। तो ये अभी तक की जो कुछ डिटेल्स आई हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जो मज़ीद अपडेट्स आ रही हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपनी आवाज़ उठानी है इस हवाले से, ताकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया तक पहुँच सके। और अब इंडियन मीडिया जो चीखो पुकार कर रहा होगा, पाकिस्तान का इमेज मज़ीद ख़राब करने की कोशिश कर रहा होगा, हमने उसको पूरे तरीके से डिफेंड करना है। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए।